एक आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में 2 तारीख तक आपके बीच में आएंगे। साथियों, ऐसे ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को आप यहाँ से बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि आप मेयर के चुनाव में कि भाई आपके इलाके की ये व्यवस्था होगी, एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, या फिर फिरौती का काम चल जाएगा, या और बुरे बुरे काम यहाँ होने लग जाएंगे। गुरुग्राम से सटे मानेसर इलाके में पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा पार्टी ने 20 पार्षदों की लिस्ट को भी जारी कर दिया है। तो वहीं अब मेयर पद के उम्मीदवार भाजपा पार्टी ने सुंदरलाल सरपंच को बनाया है, जो कि काफी लंबे समय से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे, कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। और अब ऐसे में भाजपा पार्टी ने यानी भाजपा हरियाणा ने मेयर के पद के लिए सुंदरलाल सरपंच पर अपना भरोसा जताया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुंदरलाल सरपंच की जनसभा की तस्वीर है। साथ ही साथ उन्होंने आज अपना नामांकन भी जो है वो दर्ज करा दिया है, यानी कि दाखिल कर दिया है। और दाखिल कर दिए हैं वो दावे वो पिछले 10 साल से जनता के बीच जाकर कर रहे थे, यानी कि सीवर, सड़क और बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन सभी सुविधाओं को अब दुरुस्त करने का समय आ गया, यही कहते जो है सुंदरलाल सरपंच नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर उनकी जो ये नामांकन सभा थी, जनसभा थी, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह भी पहुंचे और भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल यादव भी पहुंचे। ऐसे में राव नरबीर सिंह सीधे तौर पर स्टेज से संबोधन करते हुए ये कहते नजर आए कि गुंडे बदमाशों को टिकट नहीं दी जाती, बल्कि शरीफ लोगों को टिकट दी जाती है, सामाजिक लोगों को टिकट दी जाती है। और जो लोग इस रण के अंदर उतरे हैं, जो कि गुंडे बदमाश हैं, उन लोगों से बच कर रहे हैं। अगर वो जीत कर आ गए तो फिर से फिरौतियां शुरू हो जाएंगी, आपराधिक मामले शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का तंज जो है राव नरबीर सिंह कसते नजर आए। और यह तो जनता जानती है कि किसके बारे में जिक्र राव नरबीर सिंह कर रहे थे, मगर फिलहाल आज हम बात जो कर रहे हैं वो सुंदरलाल सरपंच की कर रहे हैं। तो सुंदरलाल सरपंच के इस कार्यक्रम में काफी लोग पहुंचे थे, एक जनसैलाब जो है इकट्ठा हुआ था, और उस जनसैलाब के साथ ही सुंदरलाल सरपंच ने अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में राव नरबीर सिंह ने स्टेज से क्या संबोधन किया वो अब आपको सुनवाते हैं, और राव नरबीर सिंह के बाद सुंदरलाल सरपंच ने क्या कुछ कहा वो सुनिएगा। जोरदार। साथियों, इस मेयर के चुनाव में यदि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है। आप लोगों के आशीर्वाद से देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने देश और प्रदेश में इन 10 सालों में विकास की गाथा लिखते हुए इस अहिरवाल में देखा है। बहुत से मतदाता ऐसे जो मेरे सभी बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की प्रगति देखी और 2014 के बाद बदलता हुआ हरियाणा और बदलता हुआ अहिरवाल देखा। कितने विकास के काम किए, ये तुलना आप लोगों ने करनी है कि भाजपा की सरकार में कितना विकास हुआ और पार्टियों की सरकारों में इस प्रदेश में और इस अहिरवाल में कितना विकास हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो इस गुड़गांव और अहिरवाल में विकास हुआ, उतना कभी 50 साल में भी विकास नहीं हुआ। आप किसी भी लाइन में ले लें, चाहे एजुकेशन में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें, और किसी काम में ले लें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब भाई सुंदरलाल को टिकट दी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। आम आदमी को सरकार से पहले जो दिनचर्या रोजमर्रा के काम की जरूरत होती है, निगम पार्षद और मेयर से काम की आवश्यकता आपको होती है। रोज आपको काम पड़ेंगे। एक आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में 2 तारीख तक आपके बीच में आएंगे। साथियों, ऐसे ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को आप यहाँ से बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि आप मेयर के चुनाव में कि भाई आपके इलाके की ये व्यवस्था होगी, एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, या फिर फिरौती का काम चल जाएगा, या और बुरे बुरे काम यहाँ होने लग जाएंगे। और जो आदमी टिकट की ऑफर में पैसे देने की बात करता हो, साथियों, उस आदमी को आप प्रत्याशी मानकर उसकी वोट डालते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस अहिरवाल का नहीं हो सकता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि भाई सुंदरलाल को, क्योंकि हमने गुड़गांव भी नॉमिनेशन भरवाना है, 1-2 पार्षद का भी भरवाना है, इसलिए जल्दी है, आपसे माफी चाहता हूँ। और भाई मैं 2 तारीख को यहाँ आपके बीच में अपनी वोट के लिए भी आया था, इसी जगह पे मुझे याद है।
मेरा भी आपने समर्थन किया, उसका आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि भाई आया हूँ इसकी भीड़ में। पहले भी इसकी भीड़ में आया था, मैं वोट मांग के गया था, आज शुक्रिया करने का मुझे अवसर मिला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिन इच्छा और उम्मीद से आपने हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी हम आपके इलाके के ज्यादा विकास के काम करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना, जैसे आपने विधानसभा में और लोकसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, आने वाली 2 तारीख को मेयर के चुनाव में मेरे भाई सुंदरलाल को भारी बहुमत, रणवीर सिंह, आपका बीजेपी पार्टी, बहुत कमल यादव, भाई सुंदरलाल सरपंच। लेकिन इस चुनाव को आसान चुनाव मत समझना। देखो, चुनाव कोई भी हो दुनिया में आसान नहीं होता। चुनाव में वर्कर ही चुनाव जीतता है, वर्कर ही चुनाव हारता है। आप लोग यदि मेहनत करके दिन रात एक करके यदि आप भाजपा के प्रचार प्रसार में लगेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम यहाँ लोकसभा में जीते, विधानसभा में जीते, तो मेयर का बीच प्रत्याशी हमारा यहाँ से जीतेगा। लेकिन आपका समर्थन, आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो साथियों ये कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए फिर एक बार हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के और आपसी मतभेद भुला करके, बहुत से लोग टिकट की प्रत्याशी होते हैं भाई, टिकट पार्टी एक को दे सकती, सबको नहीं दे सकती। जिन साथियों को टिकट नहीं मिली उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो पार्टी ने फैसला किया वो सर माथे पे, और अब अपने गिले शिकवे भुला करके भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान लेकर आया है उसकी आप सब मदद करें। समय अनुसार आपके बीच में जहां जहां समय मिलेगा मैं फिर आऊंगा, लेकिन आज क्योंकि नॉमिनेशन भर के आए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने नगर निगम मानेसर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और जिन अपेक्षाओं के साथ पार्टी और संगठन ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, उन सभी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार मैं पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। और बतौर सरपंच मैंने अपने गांव में काम किया, और पिछले 8-9 वर्षों से मैं शहर के लोगों के बीच में कार्यालय बनाकर रह रहा हूँ। सुंदरलाल जी, अपने इलाके में कौन सी समस्याओं को प्राथमिकताएं देंगे आप? देखिए, पंचायती राज की बात करें उस समय स्थितियां दूसरी थी। अभी निकाय चुनाव लगभग 4 साल हो गया, निकाय चुनाव हुए नहीं थे यहाँ, तो यहाँ बहुत सभी ऐसी समस्याएं हैं। और एक क्या, मैं तो 500 समस्याएं बता सकता हूँ, चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे वो पानी को लेके है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके है, चाहे वो शिक्षा को लेके है। आज आप रोडों पे देखेंगे जगह जगह गड्ढे हैं, ग्रीन बेल्ट पे देखेंगे, आप मेरे सामने ही देखेंगे क्या हालात है। तो जितनी भी जो समस्याएं वो एक एक चीज से भली बातें वाकिफ, और सारी समस्याओं का आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में हमारा लक्ष्य रहेगा कि मानेसर नगर निगम देश के बेहतरीन नगर निगम में से एक है। मानेसर के कैंडिडेट है सुंदरलाल यादव, क्या सुंदरलाल मानेसर को सुंदर बनाने का जो सपना है? 100% हमने बतौर सरपंच मैंने कहा है, अपने गांव में काम किया था, सबसे गरीब पंचायत थी, और मुझे बहुत भली भांति मैं यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हूँ। जितनी समस्या है सबका निवारण किया जाएगा। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए यहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक तो हर जगह पूरे नए गुरुग्राम को CCTV से लैस किया जाए, और महिला सुरक्षा कर्मी अलग से लगाकर उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे। उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो, उस पर तुरंत हमारे लोग। शिक्षा विभाग में कितना काम होगा? देखिए, शिक्षा विभाग का जो अगर हम बात करें तो वो विभाग आ जाता है, कुछ नगर निगम के अधीन होता है, कुछ नहीं होता है। तो जो नगर निगम के अधीन जो आएगा उसमें करेंगे, और जो हमारे अधीन नहीं होगा तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करके उन सभी समस्याओं को निवारण। ठीक है। तो सुना आपने, रणवीर सिंह ने स्टेज से क्या कुछ कहा, और सुंदरलाल सरपंच भी किन दावों की बात कर रहे हैं। सुंदरलाल सरपंच का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो भाजपा की टिकट लेकर आए हैं, मगर इस चुनाव को वो आसानी से नहीं मान रहे हैं। यानी कि इस चुनाव के लिए जितनी उन्होंने मेहनत 10 साल पहले की थी, उतनी ही मेहनत अब वो और करेंगे। यानी कि इस चुनाव को सिर्फ एक टिकट के ही दम पर नहीं रखना है, बल्कि भाईचारे के साथ घरों से निकलकर लोगों के पास जाना होगा, जनसंपर्क करने होंगे, डोर टू डोर करने होंगे। उसके बाद जो लोग हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको समझना होगा। हालांकि एक एक परेशानी, एक एक दिक्कत और एक एक समस्या से सुंदरलाल सरपंच जो है अपने आप को रूबरू बता रहे हैं, क्योंकि 10 साल से वो कार्यकर्ता के तौर पर मानेसर की पूरी राजनीति यानी भाजपा की जो राजनीति है उसके मुख्य चेहरा बनकर रहे हैं। तो ऐसे में अब जब टिकट उन्हें मिल गई तो आखिर क्या वाकई वो इन लोगों की उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बता पाएगा। और जीत का सेहरा किसके सर जाएगा, यह भी आने वाली 2 मार्च जो है, 2 मार्च के बाद का जो समय आएगा, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा 12 मार्च को ये पता लग जाएगा। और 2 मार्च वो दिन है जिस दिन सुंदरलाल सरपंच की जो किस्मत है उसका फैसला होना है। हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस खबर की जानकारी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। साथ ही साथ
इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके इलाके की और आपके इलाके से जुड़ी जो जानकारी है वो रह ना सके। धन्यवाद।